क्लास 12 कोर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, आप मैथमेटिक्स किस प्रकार से पढ़ें कि आपकी जेईई मेंस की प्रिपरेशन और साथ ही साथ आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चले। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड्स के लिए समझते हैं। बोर्ड के लिए सबसे पहले आप देखिए कि सीबीएसई ने सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें मेंशन कर रखी हैं और उनको ही अच्छे से पढ़ें अकॉर्डिंग टू सिलेबस। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग बोर्ड के लिए पढ़ रहे होते हैं और वो एग्ज़ाम में नहीं होती हैं, उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं और बाद में पता चलता है कि ये नहीं है, तो हमारा टाइम कहीं न कहीं वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, सिलेबस में देखिए क्या-क्या चीज़ें हैं और उनको ही पढ़ें। दूसरी बात ये ध्यान रखें कि हमको जो भी क्वेश्चन करना है उसको लिख-लिख करके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बोर्ड में आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर लिखने होते हैं। तो अगर आप लिख करके प्रैक्टिस किए रहेंगे तो इससे आपको ये समझ में आएगा कहाँ पे क्या चीज़ लिखना है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना है, कहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करना है, किस प्रकार से आंसर को लिखना है। तीसरी बात, बदलते एग्जामिनेशन पैटर्न को समझें, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करें। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना चाहिए। सीबीएसई खुद भी सैंपल पेपर प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ मार्केट में बहुत सारे सैंपल्स पेपर अवेलेबल रहते हैं, उनको सॉल्व करें, उनके सॉल्यूशन देख करके खुद को इवैल्यूएट करें कि किस प्रकार के क्वेश्चन को करने में आपको डिफिकल्टी हो रही है, कौन से क्वेश्चन आसानी से हो जा रहे हैं, या आप जिनसे ट्यूशन पढ़ते हैं या जिन कोचिंग टीचर्स से पढ़ते हैं, उनको एक बार ज़रूर अपनी कॉपी दिखाएँ और उनसे ज़रूर से पूछ लें कि क्या आपका प्रेजेंटेशन सभी जगह पे सही है। अब हम लोग आते हैं जेईई मेंस की प्रिपरेशन पे। तो जेईई मेंस की प्रिपरेशन करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि बोर्ड के सिलेबस में और जेईई मेंस के सिलेबस में बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ पे क्वेश्चन के लेवल थोड़े अच्छे होते हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही केवल होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेथड्स नहीं चेक किए जाते, तो कुछ क्वेश्चंस के शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं, शॉर्टकट मेथड होते हैं, जिनको यूज़ करके आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, जिनको हम कि बोर्ड में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को ध्यान रखें और उसके बाद देखिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किन चैप्टर से आते हैं। ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से इंटरनेट पे और बहुत जगहों पे मिल जाएँगी और अगर आप मुझसे बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इन पे भी बात कर लूँगा। तो उन चैप्टर्स को पहले अच्छे से प्रिपरेशन करें। क्लास 12 के स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी मुश्किल बात ये आती है कि 12 का सिलेबस तो उनका तैयार रहता है, क्योंकि बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं और जेईई मेंस की प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो 11 के चैप्टर भूल चुके होते हैं। तो 11 के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिनके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उनको अच्छे से ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। और अब क्या है कि शिफ्ट 1 जेईई मेंस का पेपर आपका हो चुका है, तो शिफ्ट 1 के जेईई मेंस के क्वेश्चंस को, उन पेपर्स को ज़रूर अच्छे से सॉल्व कर लें और प्रीवियस 3 साल के क्वेश्चन कम से कम ज़रूर वो सॉल्व करें। तो ये उनकी परफॉर्मेंस को जेईई मेंस में अभी की जो परफॉर्मेंस है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी करवा सकती है। धन्यवाद।